सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ही समझना है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय देखो, अपरिमेय जब ये पूछे तब देखो, ये रूट इसको क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट। और ये पाई, तो क्या बोलते हैं? पाई। जब ये दोनों लगा रहे, तो कौन सा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जब ये दोनों लगा रहे, कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। देखो परिमेय संख्या, मान लो 1 से लेकर जहाँ तक की गिनती हो, ठीक है, कभी हो गिनती, ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन आपको देगा रूट 4, ये कौन संख्या होगा? कौन संख्या? परिमेय संख्या। कैसे होगा? परिमेय को परिमेय होगा, परिमेय कैसे होगा? नहीं होगा। देखो, ये रूट मतलब हम समझते हैं कितना पावर? कितना पावर? 2। क्वेश्चन वगैरह था, मान लो अगर मैं यहाँ है 5 स्क्वायर बराबर या x स्क्वायर बराबर कितना? 4 ही मान लेते हैं, सॉरी 4 नहीं तो 4 ले लो, 4 छोड़ दो, 3 ले लो। x स्क्वायर बराबर 3, इधर स्क्वायर है तो उधर जाता है तो रूट, इधर बढ़ गया इधर जाता रूट, ऐसे रूट चढ़ जाता है, उधर आ जाता है, नहीं चढ़ जाएगा। इसी तरह इधर समझ, यहाँ रूट का अंदर कितना है? 4। रूट का अंदर कितना है? 4। रूट मतलब होता है अपरिमेय संख्या। रूट मतलब अपरिमेय संख्या। रूट का मान है आपके पावर में कितना? 2, पावर में 2। लेकिन यहाँ ये देखना है 4 है, रूट का अंदर कितना है? 4। ये 4 किसी का वर्ग है? नहीं किसी का वर्ग। किसका वर्ग है 4? 2 का वर्ग है। कैसे वर्ग होता है? देखो, रूट 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यहाँ इसमें 2 छुपा हुआ है, इसमें 2 छुपा हुआ है, ये और ये कर सकता है, क्या बचेगा? 2। ये कौन संख्या हुआ? परिमेय संख्या, ठीक है ना। और पूछ लेगा कि रूट 9, ये कौन संख्या हुआ? कौन संख्या? अपरिमेय। कैसे अपरिमेय आएगा? पहले हमको ये जांचना देखना है कि किसी का वर्ग है या नहीं है, किसी का वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग है किसी का तो परिमेय है, अगर वर्ग नहीं है किसी का तो अपरिमेय है। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। रूट का अंदर से बाहर निकल गया तो कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और पूछ रहे रूट 7, ये कौन संख्या है? अपरिमेय है, क्योंकि 7 किसी का वर्ग है नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। समझ गया? ठीक है। यहाँ परिमेय समझ गया, अपरिमेय समझ गया। अपरिमेय जब ये पूछे पाई कौन संख्या है, पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। सॉरी, ये पाई है, ठीक है। ये रूट कौन संख्या है? अपरिमेय। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय। ध्यान रहेगा ना, ये ध्यान रखना है कि पाई यानी रूट अपरिमेय संख्या है, रूट अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछेगा रूट 4 कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये किसी न किसी का वर्ग है, इसलिए कौन संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप सीधे देखना है कि यहाँ पाई दिया हुआ है तो सीधे आप अपरिमेय अथी कर देते, सो नहीं देखना है किसी का वर्ग है या नहीं है, ये भी देखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यानी इसका सिर्फ भाषा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये रूट 5 तो अपरिमेय है नहीं, रूट 5 अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। लेकिन यहाँ है इसलिए क्वेश्चन पहले बोल दिया कि सिद्ध करना है कौन संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक। यहाँ देखो कैसे लिखना है, माना, यहाँ हल लिखो, माना कि
रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं? माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ रखें, लेकिन है रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ लिखना है जहाँ पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो। जहाँ पी और क्यू कौन पूर्णांक हो? धन पूर्णांक हो। ठीक है, देखो रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू। रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू। अब हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर। दोनों और वर्ग करने पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। या नहीं लिखेंगे तो पहले गुणा करेगा, गुणा कर लो, या तो पहले वर्ग कर लो। यहाँ लिख लो पहले दोनों और वर्ग करने पर वर्ग में कितना पावर होता है? 2। कितना पावर? 2। रूट 5 का वर्ग। रूट 5 वर्ग कितना? रूट 5 का वर्ग 25। ये रूट अंडर 5 है और इसका पूछ रहा है वर्ग। क्या पूछ रहा है? कितना? 25 होगा। रूट 5 वर्ग 25 है, फिर 5 का वर्ग कितना है? देखो ये रूट 5 है, कहती है रूट 5, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है। तो हम इसको काट नहीं सकते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं। क्या होगा? 5। या ऐसे समझेगा रूट 5 पावर कितना है? 2। रूट 5 पावर कितना है? 2। रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 यहाँ कितना लिख देंगे? यहाँ कितना लिख देंगे? 5 लिख सकते हैं। जब ये दो अंक बराबर है, दोनों का रूट है, एक अंक उतरेगा नहीं उतरेगा? ठीक, यहाँ क्या होगा? 5 बराबर ई बटा क्यू का वर्ग है। पी बटा क्यू का वर्ग यानी दोनों को वर्ग है। बटा क्यू का वर्ग यानी दोनों पर वर्ग है। यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्यू लिख सकते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक दे दें। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक दे दो। अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कर सकते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो 5 क्यू, 5 क्यू का क्या स्क्वायर बराबर क्या? पी का स्क्वायर। इसको मिटाते हैं। देखो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। यहाँ अब मानना है, माना पी बराबर 5 रखने पर, माना कि 5 बराबर पी, माना कि पी बराबर 5 रखने पर, ठीक है। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह कितना? 5। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना? 25। 5 का वर्ग 25। अब देखो इधर गुना में है, इधर किस में है? गुना में है। इधर जाएगा था इधर गुना में, उधर जाएगा था भाग में। क्यू स्क्वायर बराबर 25 बटा 5। 5 कम 5 है 25। क्यू स्क्वायर बराबर कितना? क्यू स्क्वायर बराबर 5। इधर वर्ग है, इधर वर्ग है, उधर जाएगा था रूट। क्यू बराबर रूट 5। रूट 5। देखो यही बोला था सिद्ध करने के लिए रूट 5 वर्ग संख्या है कि नहीं है। यहाँ तक हो गया ना। और इसका भाषा को कैसे लिखना है? यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने देखो
अब यहाँ भाषा क्या लिखना है? अतः, अतः हमें माना गलत है। अतः हमें माना गलत है कि विरोधाभास क्या लिखना है? अतः हमें माना गलत है। अतः हमें माना गलत है कि विरोधाभास से कहना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है ना, 3 + 2√5। देखो माना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखना 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक हो। जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक हो। यहाँ देखो, इधर +3 यहाँ हो जाएगा तो -3 होगा, इधर +3 हो जाएगा तो -3। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस में 3 बट्टा में 2√5 बराबर Q का एल्सियम Q। ठीक है, उसके बाद यहाँ P होगा, Q से Q भाग क्या और कटेगा? एक और कटेगा, एक को P सुना के P माइनस एक को Q में भाग देंगे। ठीक है, एक से Q में भाग देंगे, क्या और कटेगा? Q बार में कटेगा, क्या बार में? Q बार में। Q को 3 सुना करना, क्या होगा? 3Q। ठीक है, और हमको करना तुम इतना नहीं करते, सीधे ऐसे था ना, P/Q माइनस 3, तब सीधे ऐसे लिख कितना? P माइनस 3Q/Q, ऐसे लिखते हैं। बट्टा भी कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और बोल देगा कि 8/4 में अगर 5 जोड़ना है, क्या तुम इसका एलसीएम करेगा? नहीं करना है। 4 5 से 20, 4 5 से 20, 8 28/4। यह हल्का करना है तो 4 × 4, 4 दूना 8, 5 2 7। यहाँ से भी उतना ही आएगा, यहाँ से भी उतना ही आएगा। ठीक है, और घटाना है। मान लो अगर 25/4 में से 6 घटाना है, 25/4 में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। एलसीएम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एलसीएम नहीं करना है। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25 में 24 घटेगा तो 1/4 इतना करना है। इन्हें का बच्चा देखा एलसीएम करना है, 1 4 एलसीएम 4, इतना नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? देखो यहाँ लिख देना भाषा। अतः
हमें माना गलत है कि विरोधाभास से कहना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही लिखना है। अगर इसके हम आगे लिखेंगे, अगर हम इसके आगे लिखते हैं, मान लो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, देखो 2√5 का तो वर्ग हम कर लेते हैं, 2√5 का वर्ग हम कर लेते हैं। कैसे करें, देखो 2√5 गुना 2√5, 2 गुना 4, 2 गुना 4, √5 5, 4 5 6 20। हम यहाँ तो ये कर लेते हैं, यहाँ तो ये हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पाते हैं P-3Q बटा में Q। अब इसको 2 बार गुना करना था, यानी P-Q, यानी इसका क्या करना था, 2 बार P-3Q बटा में Q। ये बहुत लंबा हो जाता है, ये बहुत लंबा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इतना ही नहीं करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही करना है। ठीक, बता उसको सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला देखिए इसको, 1/√2। ठीक, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है। ऐसा आगे नहीं लिखना है, बताइए, पहले समझिए। मैं समझ। यहाँ देखो बटा है, यहाँ भी बटा और यहाँ भी बटा है ना, इसको कोना कोना गुना कर सकते हैं, कर दे कोना कोना कर दो। Q बराबर √2 P, Q बराबर √2 P। लिखना है दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर Q का स्क्वायर बराबर √2 P का स्क्वायर। ठीक, Q स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर। ठीक, आ देखो तो क्या लिखना है, माना कि Q बराबर कितना, Q बराबर 2 रखने पर, Q बराबर 2 रखने पर Q बराबर कितना, 2 का स्क्वायर 2P स्क्वायर। ठीक, समझिए बात को। अब देखो 2 का वर्ग कितना, 4, इधर 2P का स्क्वायर, 2P का स्क्वायर। देखो इधर गुना में है, इधर गुना में,
इधर इसको इधर करेंगे तो इधर इसको इधर करेंगे तो कितने में जाएगा, बट्टा में जाएगा। और इसको हम इधर करते कितने में जाएगा, बट्टा में जाएगा। यानी कि पी स्क्वायर बराबर 2/4, पी स्क्वायर बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पी स्क्वायर बराबर 1/2, 1/2। अब देखो इधर बढ़ गया है, इधर बढ़ गया है, उधर जाएगा था रूट, इधर बढ़ गया उधर जाएगा था रूट। पी बराबर 1/2 का क्या रूट। एक किसी का वर्ग है, एक किसी का वर्ग है नहीं है, एक किसका वर्ग है, एक का वर्ग, एक। दो किसी का वर्ग है नहीं, हो गया। और क्या लिखना है, अतः हमें माना गलत है कि विरोधाभास से कहना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सात रूट अंडर 3 है 5 है 5, ठीक। देखो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 बराबर P/Q, 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक हो। ये मिटा दे, इसको कोना पर गुना करेंगे, कर दे। 7√5 Q बराबर P, 7√5 Q बराबर P। यहाँ लिखना है दोनों और वर्ग करने पर 7√5 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। ठीक, देखो 7√5 गुने 7√5 क्या होगा, 77 5 को 5 से गुना करेंगे तो √5 को 5, 40 5 से 200, 40 5 से 200, 9 5 45, 245 बताइए ना होगा 245 Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। अब देखो इधर गुना क्या करना है,
नहीं, माना P बराबर 245 रखने, P बराबर 245 रखने पर 245 क्यू स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर बराबर P का ये कितना 245 का स्क्वायर, 245 का अब बता 250 का स्क्वायर कितना है? 245 का स्क्वायर कितना है मालूम है? नहीं मालूम, गुना करें 245 245, ठीक ऐसे कर सकते हैं। 200 का वर्ग कितना? 400। वर्ग 200 कितना? 2 गुना 4 कितना? यानी 40 4000 कितना? 10 100 का वर्ग कितना? 10 100 वर्ग यानी 10,000 होता है ना। 100 वर्ग कितना? 100 वर्ग 10,000, 100 वर्ग 10,000, 200 वर्ग कितना? 2 गुना 4 कितना? 40,000 कितना? 4,000। 4,000 होगा। कैसे सोचो? 3 को 0 होता है तो 1,000 होता है, 3 जो होता था 4 0 होता था 10,000 नहीं होता 10,000। जब 100 का वर्ग होता है तुमको 10,000 तो 40 यानी 200 का वर्ग तुमको 40,000 नहीं होगा 10,000 नहीं होता 100 का वर्ग 10,000। कुछ भी बोल देते हैं। देखो यानी 200 का वर्ग 40,000, 200 का वर्ग 40,000 और 45 का वर्ग हम बताते हैं। देखो 200 का वर्ग कितना? 40,000, 200 का वर्ग कितना? 40,000। 45 है, 45 है ना, 40 कर लो। 40 का वर्ग कितना? 1600। 5 का वर्ग कितना? 25 कितना? 25। अगर ये मेथड सही है बेहतर है, नहीं तो वो तो तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखो 0 0 5 कितना? 5 0 0 2 कितना? 2 0 6 6 0 1 1 कितना? 4 यानी कितना? 41,625। इसको हम अथी में रखते हैं, किसमें? देखो 41,625। अगर ये कहीं गलत होगा इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे कर देखते हैं, देखो 25 25 हासिल 25 25 हासिल 2 गुना करो 4 5 4 5 4 5 20 20 40 40 और 2 42 के हासिल 4 5 दूना 5 दूना 4 चौका 16 10 10 20 और 16 36 10 10 20 और 16 36 और 4 40 40 का 0 हासिल 4 4 दूना 4 दूना 8 8 16 और 4 20 का हासिल 2 2 दूना 4 और 2 कितना हुआ? कितना आया? इतना नहीं आया? इतना एक नहीं आया? अच्छा इसको नहीं छोड़ा, अभी कैसे छोड़ा? अभी नहीं मिला, देखो एक बार और दूसरा ठीक कर, देखो इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। वो वाला बना नहीं, उस वाला बना के देखते हैं। देखो 25 25 520 2 22 5 गुना 10 2 12 4 5 20 7 14 18 4 गुना 8 1 9
दो 5 10, दो 5 10, 2 7 8 1 9, 2 गुना 4 5 2 8 2 10 के 0 दोनों 18 गुना से 20 के 0 और 4 5 कितना है यही आएगा आए मानेंगे देखो 4 और 2 6 हाँ शेष 2 बचा था 4 और 2 6 ठीक अब यहाँ रखो 245 क्यू स्क्वायर बराबर कितना 6 2 0 और 25 कितना 6 2 0 और 25 इधर गुना में आ जाएगा था भाग में क्यू स्क्वायर बराबर 6 को 2 0 25 बटा में 245 अभी काटना नहीं है अभी काटना नहीं है नहीं काटना नहीं है ठीक है बता दें कारण है क्यों नहीं काटेंगे ये बताते हैं काटेगा नहीं काटे रहिए तो शॉर्ट को दो के ना होते काटते और खराब 245 245 दोबारा लगा कितना 490 0 10 में से 9 घटाता है 1 5 में से घटाता है 1 उसके बाद 245 5 कितना 1200 हो जाता है बता दो 4 वाला लगना कितना 4 5 20 4 5 20 4 चौका 16 और 2 18 4 दूना 8 1 2 10 में 60 घटाता 2 10 में 9 घटाता 1 इसके बाद 5 245 5 245 5 कितना 1225 कट गया कितना आया 245 देखो इसको काटिए कितना आएगा 245 क्यू स्क्वायर बराबर 245 ठीक अब यहाँ क्या देखो इधर बढ़ गया है इधर कहती है बढ़ गया इधर आएगा तो रूट इधर बढ़ गया इधर आएगा तो रूट क्यू बराबर रूट अंडर 245 ठीक लेकिन देखो यहाँ पूछ क्या है 7√5 इसको क्या करना है गुणनखंड विधि को ज्ञात करना है क्या करना है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है देखो 245 का एलसीएम करो 4 2 6 5 11 यानी 3 से नहीं कटेगा 5 लगाओ 5 चौक 20 5 9 45 कितना 7 7 50 वर्गमूल में कितना ग्राम लगता है वर्गमूल कितना ग्राम लगता है 2 वर्ग देखो क्यू बराबर रूट अंडर 5 गुने 7 गुने 7 जो जोड़ा लग गया उसको क्या करना है बाहर कर देना है क्यू बराबर 7 बाहर हो गया रूट अंडर क्या बच गया 5 हो गया अब देखो क्या करना है मतलब यहाँ तक तो हो गया हमको यही बोला था ज्ञात करने के लिए यही यहाँ तक हो गया अब क्या लिखना है अतः हमें गलत है कि विरोधाभास से कहना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है दो माना
की की 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो। देखो इधर प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6। रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6। रूट अंडर 2 बराबर, हम इससे पहले क्वेश्चन क्या बोले थे, इसको एलसीएम नहीं करना है, इसको एलसीएम नहीं करना है, सिर्फ लिखना पी माइनस 6 क्यू बटा में क्यू, यही बोले थे। ठीक, देखो और इसके आगे करते हैं, और टाइम लग जाएगा, उसका आगे करने का मन है तो बोलोगे हम बना देंगे, नहीं तो यहाँ तक ही हम लेंगे। यहाँ तक ही ले ठीक है, यहाँ तक करने का मतलब है कि समय बच जाएगा। ठीक है, अगर इसको दोनों आप वर्ग करेंगे, आप पी माइनस 6 क्यू का वर्ग करेंगे, फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे, तब जाके उसका कुछ कुछ आएगा तो, लेकिन 2 पन्ना से कम में नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ से कर देना है। अतः हमें माना गलत है कि विरोधाभास से कहना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, द एंड। ओके।